हेलो गाइस, चैप्टर है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन। 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। तो कहानी क्या है? सबसे पहला टॉपिक जो है वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, ये बताने जा रहा हूं। समझना, वे संगठन जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलाकर बनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एक देश की बात नहीं की गई है, बहुत सारे देशों को मिला के अंतरराष्ट्रीय संगठन को बनाया जाता है। ठीक, आगे की कहानी। इन संगठनों के सदस्य देश होते हैं और ये पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक मेंबर नहीं होता, और अगर एक मेंबर होता है तो वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आगे की कहानी। अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत किसी भी देश को क्यों है, देखो समझना। सबसे पहले, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता, उनका समाधान अंतरराष्ट्रीय संगठन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देशों के बीच में समझौता कराने के लिए भी किसकी जरूरत है? अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है, जो एक देश पे अकेला दबाव नहीं बनाता, उसके साथ साथ बहुत सारी कंट्री होती है जो एक देश के ऊपर दबाव बनाते हैं और अपनी औपचारिक स्थिति को थोपते हैं। ठीक, देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए भी किसकी जरूरत है? अंतरराष्ट्रीय संगठन की। विश्व में युद्ध होने की संभावना को कम करता है कौन? अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्योंकि डायरेक्ट वे बोल दो या इनडायरेक्ट वे में बोल दो, अगर कोई कंट्री उसके अंदर शामिल है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंदर अगर शामिल है, तो वो आपस में कहीं ना कहीं एक लिंक में शामिल है। ठीक, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि युद्ध के होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब है जो हमें एक चैप्टर के अंदर मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन को पढ़ना है। सबसे पहले लीग ऑफ नेशन, MMM मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच। तो अभी हमें अगली वीडियो में आपको जो सबसे पहले मिलेगा वो मिलेगा लीग ऑफ नेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो यही खत्म होता है। धन्यवाद।